विशाल हिमालय में उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है। यह पवित्र स्थान हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है जो पूजनीय देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। माता वैष्णो देवी की कहानी भक्ति, त्याग और दिव्य शक्ति की कहानी है। यह कहानी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कथा एक ऐसी देवी के बारे में है जो दुनिया को बुराई से मुक्त करने के लिए प्रकट हुई। उनकी कहानी हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करती है। यह शांति और आशा प्रदान करती है। उनके मंदिर की यात्रा को गहन आध्यात्मिक महत्व का कार्य माना जाता है। यह विश्वास और धीरज की परीक्षा है। कहानी श्रीधर नाम के एक विनम्र भक्त से शुरू होती है और लुभावने परिदृश्य में फैलती है। कहानी बुराई पर अच्छाई की विजयी जीत के साथ समाप्त होती है। यह कथा आस्था की स्थायी शक्ति की एक सशक्त याद दिलाती है। यह मानवीय मामलों में दिव्य हस्तक्षेप की इच्छा को दर्शाती है। माता वैष्णो देवी की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह एक सांस्कृतिक आधार है। यह अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके मंदिर की यात्रा हृदय की तीर्थ यात्रा है, भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। श्रीधर एक धार्मिक व्यक्ति एक छोटे से गांव में साधारण जीवन जीता था। वह अपनी धार्मिकता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। हालांकि एक गहरा दुख उनके दिल पर भारी था। वह और उसकी पत्नी निःसंतान थे। साल दशकों में बदल गए और संतान के लिए उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहीं। हर गुजरते दिन के साथ वारिस की श्रीधर की लालसा बढ़ती गई। वह भाग्य की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगा। वह सोचता था कि उसे माता पिता के सुख से क्यों वंचित रखा गया। अपनी निराशा के बावजूद श्रीधर अपनी भक्ति में कभी नहीं डगमगाए। उसने प्रार्थना करना और धार्मिक अनुष्ठान करना जारी रखा। वह इस उम्मीद से जुड़ा रहा कि एक दिन उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। उनका मानना था कि अंततः ईश्वर उन्हें संतान सुख प्रदान करेगा। नवरात्रि के शुभ त्योहार के दौरान श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को पवित्र भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें उम्मीद थी कि निस्वार्थ सेवा के इस कार्य से उन्हें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। जैसे ही नवरात्रि का उत्सव शुरू हुआ, श्रीधर के दरवाजे पर एक युवा लड़की प्रकट हुई। वह दीप्तिमान थी और उसमें एक अलौकिक आभा थी। उसकी उपस्थिति ने घर को शांति और सुकून से भर दिया। श्रीधर तुरंत उसके दिव्य अनुग्रह से मोहित हो गया। लड़की ने अपना परिचय वैष्णवी के रूप में दिया। उसने भंडारे में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। श्रीधर ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उसने युवा लड़की के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं है। वैष्णवी ने मेहमानों के साथ घुल मिल गई, गर्मजोशी और करुणा बिखेर दी। उसने विनम्रता और अनुग्रह के साथ भोजन परोसा। जो कोई भी उससे मिला, उसने विस्मय और श्रद्धा का अनुभव किया। वे उसकी दिव्य उपस्थिति से भावुक हो गए। श्रीधर ने वैष्णवी को ध्यान से देखा। उसने उसकी असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक गहराई पर ध्यान दिया। उसे विश्वास हो गया कि वह एक दिव्य अवतार है। वह अपने घर में उसकी उपस्थिति से धन्य महसूस कर रहा था। जैसे ही भंडारा समाप्त हुआ, भैरवनाथ नाम का एक भयानक तांत्रिक श्रीधर के घर आ गया। वह अपनी काली शक्तियों और अतृप्त इच्छाओं के लिए जाना जाता था। वह वैष्णवी की दिव्य ऊर्जा की ओर आकर्षित हुआ था। उसने दूर से ही उसकी उपस्थिति को भांप लिया था। भैरवनाथ वैष्णवी की सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति पर मोहित होकर एक अपवित्र मांग की। उसने उससे शादी करने के लिए कहा। उसका प्रस्ताव वासना और अहंकार से भरा था। उसका मानना था कि वह उस पर अधिकार करने का हकदार है। वैष्णवी ने अटूट धैर्य के साथ भैरवनाथ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने उसके अशुद्ध इरादों को पहचान लिया। वह जानती थी कि वह उसकी काली इच्छाओं के आगे कभी नहीं झुकेगी। वह अपने संकल्प पर दृढ़ रही। भैरवनाथ वैष्णवी के इनकार से क्रोधित होकर उसे बलपूर्वक ले जाने की धमकी दी।
उसने अपनी काली शक्तियों को उजागर किया, जिससे एक भयानक वातावरण बन गया। वह परिणामों की परवाह किए बिना अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ था। उसने वैष्णवी की दिव्य शक्ति को कम करके आंका। भाग 5। त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान। अपनी सुरक्षा के डर से वैष्णवी श्रीधर के घर से भाग गई। वह जानती थी कि उसे भैरवनाथ के चंगुल से बचना है। उसने त्रिकुटा पर्वत की ओर एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उसने पहाड़ों के सुरक्षात्मक आलिंगन में शरण ली। जैसे ही वैष्णवी घने जंगलों से होकर गुजरी, भैरवनाथ ने उसका लगातार पीछा किया। वह अपने जुनून में डूबा हुआ था। जब तक वह उसे पकड़ नहीं लेता, तब तक वह हार नहीं मानता। उसकी काली शक्तियों ने उसके अथक प्रयास को बल दिया। वैष्णवी अपनी दिव्य गति से भैरवनाथ से आगे रहने में सफल रही। उसने चालाकी और अनुग्रह के साथ विश्वासघाती इलाके को पार किया। वह त्रिकुटा पर्वत की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए दृढ़ थी। वह जानती थी कि उसे वहां शरण मिलेगी। जैसे जैसे वह पहाड़ों पर ऊपर चढ़ती गई, वैष्णवी ने दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया। वह जानती थी कि वह अपने गंतव्य के करीब पहुंच रही है। वह आशा और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। वह अपने पीछा करने वाले का सामना करने के लिए तैयार थी। भाग 6। 9 महीने की तपस्या। त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचने पर वैष्णवी ने एक गुफा में शरण ली। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे भैरवनाथ के साथ अपरिहार्य टकराव के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। उसने खुद को गहन ध्यान के लिए समर्पित कर दिया। 9 महीनों तक वैष्णवी गुफा में गहन ध्यान में लीन रही। उसने फलों और जड़ों से अपना जीवन निर्वाह किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित की। उसने ईश्वर के साथ संवाद किया। जैसे जैसे वैष्णवी की तपस्या आगे बढ़ती गई, उसकी दिव्य शक्ति तेजी से बढ़ती गई। पूरा पहाड़ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज उठा। जानवर शांति और सुकून की उसकी आभा की ओर आकर्षित होकर गुफा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। प्राकृतिक दुनिया ने उसकी दिव्य उपस्थिति को स्वीकार किया। अपनी तपस्या के दौरान वैष्णवी ने 3 देवी देवताओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप धारण किया। यह परिवर्तन ब्रह्मांड की 3 मूलभूत शक्तियों सृजन, संरक्षण और विनाश पर उसकी पूर्ण महारत का प्रतीक था। वह अम्बिका सती अब भैरवनाथ का सामना करने के लिए तैयार थी। भाग 7। भैरवनाथ के साथ अंतिम मुकाबला। भैरवनाथ अपनी अतृप्त वासना से प्रेरित होकर अंततः वैष्णवी का गुफा तक पीछा किया। वह क्रोध और इच्छा से भरी आंखों से गुफा में घुस गया। वह अपना इनाम लेने के लिए तैयार था। उसने उस शक्ति को कम करके आंका जिसका उसे सामना करना पड़ा था। वैष्णवी अपने ध्यान से बाहर निकली। उसकी आंखें दिव्य अग्नि से जल रही थीं। उसने अटूट साहस के साथ भैरवनाथ का सामना किया। वह अपने काले इरादों से अपना बचाव करने के लिए तैयार थी। वह अपनी पूरी शक्ति अनलीश्ड करने के लिए तैयार थी। वैष्णवी और भैरवनाथ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन दोनों के टकराव के बल से पूरा पहाड़ कांप उठा। आकाश ऊर्जा से चटक रहा था। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। वैष्णवी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए बेजोड़ कौशल और उग्रता से लड़ाई लड़ी। उसने भैरवनाथ के हमलों को आसानी से रोक दिया। उसने उसे अपनी दिव्य ऊर्जा के बल से पीछे धकेल दिया। वह उसे हराने के लिए दृढ़ थी। अपनी गाथा। भाग 8। दिव्य शिरच्छेद और आशीर्वाद। यह महसूस करते हुए कि वह वैष्णवी की दिव्य शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं है, भैरवनाथ ने दया की याचना की। उसने अपने तरीकों की गलती को पहचान लिया। उसने क्षमा मांगी। वह वास्तव में पश्चातापी था। वैष्णवी ने अपनी असीम करुणा में भैरवनाथ को उसकी अंतिम इच्छा प्रदान की। उसने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया।
उसकी आत्मा को उसकी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर दिया। उसका सिर घाटी के उस पार उड़ गया और भैरव मंदिर के वर्तमान स्थान पर जा गिरा। भैरव नाथ के पराजित होने के साथ वैष्णवी शुद्ध ऊर्जा के एक दीप्तिमान रूप में परिवर्तित हो गई। उसने घोषणा की कि जो कोई भी सच्ची भक्ति के साथ उसकी गुफा की तीर्थयात्रा करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसने उन सभी पर अपना आशीर्वाद देने का वादा किया जो उसे शुद्ध हृदय से खोजते हैं। वैष्णवी तब गुफा की चट्टान की सतह में विलीन हो गई और पिंडी का रूप धारण कर लिया।